उड़ान का हमारा 5वां कार्यक्रम, जो एक संवाद कार्यक्रम, एक नारी चौपाल आप कह लीजिए, एक कार्यशाला कह लीजिए, एक सेमिनार कह लीजिए, मरु उड़ान के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इतनी बड़ी और इम्पॉर्टेंट स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत जो हम एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक पहल के तहत मरु उड़ान जो कार्यक्रम चल रहा है वो आज गडरा रोड में किया गया। इसमें हमने यहाँ की दूर दराज से महिलाओं का पहले ही चिन्हीकरण करके उन्हें आज कार्यक्रम में आमंत्रित करके हम उन्हें लेके आए और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बैचेस में उनको अलग अलग चीज़ों पे हम ट्रेनिंग और एक संवाद उनके साथ कर रहे हैं। जैसे हमें पता ही हमारे ज़िले में महिलाओं की आत्महत्या का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो एक मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य जो कि हम काफ़ी बार एक थोड़ा अनदेखा इग्नोर करते हैं, पर उसको हमने एक इम्पॉर्टेंट थीम पकड़ी हुई है इस कार्यक्रम में। और हम छोटे छोटे बैचेस ग्रुप्स में हमारे जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी उनसे इंटरेक्ट कर रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो एस्पेक्ट है, चाहे वो हमारे बाड़मेर की लोकल इकोनॉमी से जुड़ा हो या एक परिवार से जुड़ा हो जो यहाँ बॉर्डर इलाके में रह रहा है, इसको प्रोत्साहन देने की बहुत बहुत आवश्यकता है। संयोग से इसके पहले मैं जैसलमेर में भी कलेक्टर थी, जो दूसरा हमारा बॉर्डर का ज़िला है, और क्योंकि वो एक टूरिस्ट हब ऑलरेडी बन चुका है, बहुत लोग वहाँ टूरिस्ट बॉर्डर देखने से लेके सैंड ड्यून्स देखने से लेके बहुत सारे बड़ी तादाद में आते हैं। तो बिल्कुल बाड़मेर एक पड़ोसी ज़िला है जिसमें टूरिज्म में काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और जैसे जैसलमेर विकसित हुआ बिल्कुल बाड़मेर भी वैसा विकसित हो। वाघा चौकी की तर्ज पर भी यहाँ डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि सामने पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन है। मैं जिला कलेक्टर भी इस विषय में हम क्या आगे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि मैं जैसलमेर में रही हूँ तो कुछ वहाँ के एक्सपीरियंस से भी जो मैंने सीखा है मैं यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी। और हमारे यहाँ जितने जनप्रतिनिधि, राजस्थान सरकार है बहुत बड़ा टूरिज्म को वो एक सेक्टर कंसिडर करती है, तो बिल्कुल इसमें कोई ठोस कदम हम उठाने की पूरी प्रयास। इसमें जो 1000 महिला कारीगर है ना जो हैंडीक्राफ्ट की, उनके प्रोडक्ट यहीं बिके, इन लोगों की यहाँ पे भी बिके, बाहर भी बिके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बिके। बिल्कुल हम इस पे जरूर एक रूपरेखा तैयार करेंगे और फिर मैं आपसे अलग से उसको शेयर करूँगी। थैंक यू मैडम। ये बिल्कुल क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ज़रूरत थी इस टाइप के कार्यक्रम करने की, क्योंकि काफ़ी बार ये अंतिम छोर है। हमारी काफ़ी सारी सूचनाएं, हमारी ट्रेनिंग्स, हमारे संवाद कार्यक्रम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, यहाँ की महिलाएं हेडक्वार्टर तक नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए हम उनके पास इधर आए हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चियाँ मुझे यहाँ के कह रही, मैम हम तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। महिलाएं कह रही हमसे तो कोई बात ही नहीं करता था, आप महिला कलेक्टर हो तो हम आपसे बात कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम से जो भी एक फीडबैक आएगा निकल के, कि हमें अगर दोबारा यहाँ करने की जरूरत है तो हम दोबारा यहाँ कार्यक्रम करेंगे। जो ये अतिक्रमण हटाने के साथ ही स्वच्छता अभियान चलाने की मुहिम जो हमारे यहाँ चलाई, अच्छी बात है कि आपके एक ब्लॉक लेवल पे, उपखंड लेवल पे एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। बिल्कुल इसको आगे बढ़ावा देंगे, और न वो बाड़मेर हो न वो गडरो हो, बिल्कुल हम इसमें करेंगे। एक अच्छी रूपरेखा बनाते हैं कि नवो बाड़मेर जो एक शहरी स्वच्छता के लिए पहले शुरू किया गया था, उसको हम रूरल एरियाज में भी कैसे टेकअप करें। तो डेफिनेटली अगर अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप लोग इससे खुश हैं, तो क्यों नहीं आगे करेंगे इस पर। थैंक यू। मैम जब आप सुनती हो तब हम बताते आपको, वरना नहीं बताते। सही है ना मैम, आप सुनती हो तब हम आपको बात बताएंगे कि मैम ऐसे लोग होता है, चुप रह जाओ, ऐसे नहीं है बात, चुप करा देते हैं। आप खुल कर कैसे लोग महिला आगे नहीं करती है। आज ही मौका मिला है इनको, महिला को बोलने का मौका नहीं, चुप करा देते पीछे। महिला कैसे बोलती है मेरे बता दो मैडम, महिला चुप करा देते मैडम। अब मैं सुनती मैडम महिला को चुप करा देते, महिला चुप रह जाओ, अपने जनमार में चुप रह जाते मैडम एक डॉक्टर लगा दो हमको आप आए, हमको बहुत खुशी हुई है। अपने को ऐसे नहीं सोचना, और कभी भी कुछ ऐसे लगे ना कि कुछ हो गया, मैं परिवार से तो क्या बात करूं, कोई नहीं। हम आपको नंबर भी दे रहे हैं, हमारे इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो क्या ये जो हम मानसिक स्तर पे कुछ ऐसा सोच लेते ना, ये भी एक बीमारी है। इसको बीमारी की तरह ही रखना है, बीमारियों का इलाज होता है ना। ऐसा नहीं है कि हम ये कुछ गलत सोच रहे हैं तो अब इसका कोई इलाज नहीं, उसका इलाज है। तो अपने को ऐसे नहीं सोचना है, अच्छा फील करना है। जो करना चाहते हैं हमारे देश में अभी जो चल रहे हैं लड़कियों के प्रति, मेन मुद्दा है रेप का, जो जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं उस पर लड़ना चाहूँगी और उस पर केस लड़ना चाहूँगी। लड़कियों को सभी अधिकार मिलने चाहिए।
उनके ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी न्यायालय में जा रहा है, उसका कार्यवाही हो। इसलिए मैं एडवोकेट बनना चाहूँगी। और थोड़ा ओवरलोडिंग समस्या है, एक दिन में इसका भी समाधान होगा, बट वो आप चाह रहे हैं परमानेंट समस्या। ये 4 GSS बन रहे हैं, 2 तो 220 kV के और 2 132 kV के। ये जैसे ही अगले साल तक कंप्लीट हो जाता है ना, ये फाइनली ओवरलोडिंग खत्म, 6 घंटा ब्रेक। तो थोड़ा सा आपसे भी निवेदन है, पेशेंस। और अभी का जो चल रहा है ना, इसका भी हम ऊपर पूरा बता दिया है, लेटर भी लिख दिया है, और उन्होंने आश्वस्त की कि 1-2 दिन में थोड़ी हेल्प हो सकती है। जो ढर्रा पद्धति जो चल रही थी उससे हट करके एक समाज कार्यक्रम चलाया जा रहा, उन महिलाओं के माध्यम से पूरे फील्ड में ये मैसेज जाए कि सरकारी योजनाएं कौन सी है, शारीरिक स्वास्थ्य में महिलाओं के लिए क्या समस्या आती है, मानसिक तनाव, जैसे कि आप जानते हैं जो सुसाइड वगैरह की जो बाड़मेर बदनाम हो चुका है, तो विशेष रूप से उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स भी बुलाया है कि भी कम से कम इस चीज़ को समझ करके और महिलाएं इस प्रकार कोई घटना में भाग नहीं ले, उसके लिए मानसिक तनाव सहने की उनकी क्षमता पैदा हो। ये उस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। जैसे कि बॉर्डर के यहाँ महिलाओं के पास हुनर काफ़ी है और यहाँ की महिलाएं काफ़ी समय से कसीदाकारी और से जुड़ी हुई है, तो क्या ये आपके इससे जुड़ करके ऐसा ये कार्य कर सकती है क्या महिलाएं? कर सकती हैं और कर भी रही हैं। राजीविका के स्वयं सहायता से समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएं इस प्रकार का आर्ट का काम कर रही है, जो पुरातन आर्ट है, कसीदाकारी, कढ़ाई, इसमें जो अलग अलग एप्लिक और इस पे कसीदाकारी पे जो काम हो रहा है, उसमें राजीविका NRLM के तहत जो सरस फेयर आयोजित होते हैं उसमें उन समूह को जिनके पास में महिलाएं काम कर रही है, उनके पास प्रोडक्ट है, उनको निःशुल्क यहाँ से सरस फेयर में भेजा जाता है। आने जाने का किराया, उनके रहने का मेहनताना मिलता है और जो प्रोडक्ट बिकता है वो उनकी कमाई उनकी स्वयं की होती है। हमारे पहले तो हमें गडरा नहीं जानते थे, अभी तो हमें ट्रेनिंग देने बात नहीं, हम तो बाड़मेर जा रहे हो, हम जयपुर जा रहे हो, हमें राजीविका में पहले तो हमारे 20-20 रुपया बचत करना सीखे, उसी के बाद में हमारे राजीविका 15,000 टीटू की राशि डाली, उसी के बाद में हमारे 75,000 डाली। अभी तो हमें हमारे समूह में आगे बचत करना सीख गया, उन्हें आगे हमारे पिछली महिला को बोल रही है, तो हम आगे जा रहे हैं, तो आप सभी को आगे आने के समूह के बारे में आपको जानकारी देनी है, तो आप राजीविका में धन्यवाद करते हैं, हमें बहुत धन्यवाद करते हैं।